नमस्कार। ग्रीन ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस सेशन के अंतर्गत हम सभी भारतीय अर्थव्यवस्था से सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि कार्य में लगा हुआ है? तो भारतीय जनसंख्या का टोटल 52% कृषि कार्य में लगा हुआ है। एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखी गई थी? तो द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक 1776 ईस्वी में लिखी गई थी। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में भारतीय कृषि का कुल 14.6% योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को क्या कहते हैं? तो इसे राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किन को प्राथमिकता दी गई है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई? तो यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो उनके अनुसार कुल 11% की वृद्धि हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक था, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना 1993 ईस्वी में शुरू की गई थी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत सन 2000 ईस्वी में की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में शुरू की गई, जो आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव से शुरू की गई थी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 ईस्वी के बीच किया गया। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कब कर दिया गया? तो नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया। मनरेगा के तहत प्रतिदिन कार्य की अवधि कितनी होगी? तो मनरेगा के तहत प्रतिदिन कार्य की अवधि 7 घंटे होगी। मनरेगा कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य अनुपात क्या है? तो यह 90:10 है। नई आर्थिक नीति की रूपरेखा सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में व कब तैयार की गई थी? तो नई आर्थिक नीति की रूपरेखा राजीव गांधी के कार्यकाल में 1950 ईस्वी में की गई थी। भारतीय वित्त व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय वित्तीय व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा भारतीय पूंजी बाजार। देश में मौद्रिक नीति विधियों के नियमन का नियंत्रण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति विधियों के नियमन का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। करेंसी नोटों का निर्माण कौन करता है? तो करेंसी नोटों का निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी कि यूटीआई की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब की गई? तो यह 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई।
सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों तक का होता है। कोई व्यक्ति सेबी के अध्यक्ष पद पर अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पदभार संभाल सकता है? तो कोई व्यक्ति सेबी के अध्यक्ष पद पर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक पदभार संभाल सकता है। सेबी का प्रबंध कितने सदस्यों के द्वारा किया जाता है? तो सेबी का प्रबंध कुल 6 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी कि NSE की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना 1991 में की गई। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय शेयर बाजार की मुख्यालय दक्षिण मुंबई के वर्ली में स्थित है। स्टॉक एक्सचेंज मुंबई, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, उसका नाम बदलकर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कब कर दिया गया? यह 2002 ईस्वी में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई से मुंबई स्टॉक एक्सचेंज नाम कर दिया गया। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 ईस्वी में नीदरलैंड में स्थापित किया गया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भारत की कितनी कंपनियां शामिल है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भारत की कुल 8 कंपनियां शामिल हैं। उन 8 कंपनियों का नाम डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, HDFC, ICICI बैंक, MTNL, सत्यम कंप्यूटर्स, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विप्रो, टाटा मोटर्स हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ अधिकृत पूंजी से शुरुआत की गई थी। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन कौन करता है? तो 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। 1 रुपये नोट या सिक्का के अलावा सभी प्रकार के करेंसी नोटों का निर्गमन कौन करता है? तो 1 रुपया नोट व सिक्के के अलावा सभी प्रकार करेंसी का निर्गमन रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा किया जाता है। पूर्ण रूप से पहले भारतीय बैंक का नाम क्या है और इसकी स्थापना कब की गई? तो पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। ICICI बैंक की स्थापना कब की गई? तो ICICI बैंक की स्थापना 17 मई 1994 ईस्वी को की गई। HDFC बैंक की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो HDFC बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1995 को की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रथम चरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी थी? तो प्रथम चरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 14 थी और उन 14 बैंकों का नाम बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई। वर्ष 2009 से 10 में कृषि का राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 2009 से 10 के बीच कृषि का GDP में योगदान 14.6% है। गेहूं का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, कुल उत्पादन का 32%। चावल भारत के किस राज्य में सर्वाधिक उपज होती है? तो भारत में चावल सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में उपज होती है, कुल उत्पादन का 15%।
सरसों का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो सरसों का उत्पादन भारत के राजस्थान राज्य में सर्वाधिक होता है, जो पूरे देश का 40% उत्पादन होता है। कपास की खेती भारत के किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? तो कपास की खेती भारत के गुजरात राज्य में सबसे अधिक की जाती है, कुल उत्पादन का 31%। जूट की खेती भारत के किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? तो जूट की खेती पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक की जाती है, कुल उत्पादन का 73%। सोयाबीन का सर्वाधिक उपज भारत के किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन का सर्वाधिक उपज मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है, कुल उत्पादन का 49%। गन्ना का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? तो गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, कुल उत्पादन का 35%। विश्व का प्रथम चीनी उत्पादक देश कौन है? तो प्रथम चीनी उत्पादक देश भारत है, जो कुल उत्पादन का 15% उपज भारत में किया जाता है। और दूसरा देश ब्राज़ील है, जो 14% उत्पादक देश है। चाय के उत्पादन एवं उपभोग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह प्रथम स्थान है, विश्व उत्पादन का 27%। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब से लागू किया गया? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 से शुरू किया गया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भैल कंपनी की शुरुआत कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भैल कंपनी की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अप्रैल 2010 में नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? तो यह संख्या टोटल 20 है। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना कब की गई? तो जिला उद्योग केंद्र की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई। WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जनेवा में है। वह पूंजी जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे फ्लोटिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2008 में विश्व बैंक के अनुसार भारत का GDP विश्व में कौन सा स्थान पर था? तो 2008 के विश्व बैंक के अनुसार 12वें स्थान पर भारत का GDP था और पहला स्थान पर अमेरिका एवं दूसरा स्थान पर जापान था। दूध उत्पादन में भारत का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दूध उत्पादन में भारत का उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। भारत का पहला डाक टिकट कब से प्रारंभ किया गया? तो भारत का पहला डाक टिकट 1852 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? तो श्वेत पत्र राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को कहा जाता है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा कौन सा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस नीति को अपनाकर भारत को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी व्यवसाय आते हैं? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना इत्यादि आते हैं। उद्योग निर्माण अर्थव्यवस्था के कौन सा क्षेत्र में आते हैं? तो उद्योग निर्माण अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? तो बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार एवं सेवाएं इत्यादि। वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे कैसी अर्थव्यवस्था कहते हैं?
तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का आशय क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का आशय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास आता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। डब्ल्यूटीओ के अनुसार 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 2004 डब्ल्यूटीओ के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 28,000 प्रति वर्ष थी। वर्ल्ड बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के वर्ष 2004 के अनुसार कौन सा देश विकसित देश की श्रेणी में है? तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति वर्ष या इससे अधिक है। भारत के कौन से राष्ट्रपति ने कहा था कि बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो यह एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचक किसे माना जाता है? तो सबसे उचित सूचक प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, इस कथन को किस अर्थशास्त्री ने गरीबी के कुचक्र के रूप में व्यक्त किया? तो यह रेगनर नर्स्ट जी ने गरीबी के कुचक्र के रूप में व्यक्त किया था। सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किन्होंने लगाया था? तो यह 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में अनुमान लगाया था। दादाजी नरोजा के अनुसार 1968 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 1968 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय दादाजी नरोजी के अनुसार 20 रुपये थी। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला कौन सा राज्य है? तो वह बिहार राज्य है। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो यह 25,494 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कथन किसका है? तो यह क्राउथर का कथन है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह कथन किसका है? तो यह हार्टली विट्स जी का कहना है। मुद्री वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया? तो प्रोफेसर मार्शल जी के द्वारा। साख एक ऐसी विनिमयकारी है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। तो यह कथन प्रोफेसर जीड का है। वित्तीय संस्थाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो वित्तीय संस्थाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं एवं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। भारतीय राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं? तो यह 2 प्रकार के महत्वपूर्ण अंग हैं, मुद्रा बाजार एवं भारतीय पूंजी बाजार। राज्य स्तरीय वित्त संस्थाएं के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं? तो राज्य स्तरीय वित्त संस्थाएं के 2 गैर महत्वपूर्ण अंग हैं, संस्थागत एवं वित्तीय स्रोत। भारत के केंद्रीय बैंक कौन हैं? तो भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत के बीमारू राज्य की श्रेणी में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो भारत के बीमारू राज्य की श्रेणी में कुल 4 राज्य आते हैं, वो हैं बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उड़ीसा। नई आर्थिक नीति किस पर आधारित थी? तो नई आर्थिक नीति एलपीजी पर आधारित थी। एलपीजी का मतलब उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया?
तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी को लागू किया गया। भारत में वित्तीय मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो भारत में वित्तीय मंत्रालय की स्थापना 29 अक्टूबर 1946 ईस्वी को की गई। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अर्थशास्त्र का जनक चाणक्य को माना जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बनाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा सेशन पूरा हुआ। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिए, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए और ग्रीन ट्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।